हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो 10 मिनट शो में। आज का टॉपिक है जैन धर्म, जैनिज्म। इस टॉपिक के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे व्याख्या से, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, बीपीएससी टीआरई 4.0, रीट मेंस, एसएससी, पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू। आज का प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म का मूल आधार जैन धर्म का मूल आधार अहिंसा अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का मूल आधार है। इसका अर्थ है अहिंसा ही सबसे बड़ा अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। सही आंसर है ऑप्शन सी, अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म जैन धर्म भारत का एक प्राचीन श्रमण परंपरा वाला एक धर्म है। यह अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर कार्य करता है। ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ हैं माने जाते हैं, परंतु महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इन्हें अंतिम सुधारक और प्रवर्तक माना जाता है। महावीर स्वामी को बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इनकी मृत्यु निर्वाण 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इन्हें 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 72 वर्ष की उम्र में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी महावीर स्वामी की। जैन धर्म जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें पहला है अहिंसा। इसका अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति हिंसा का परित्याग करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अचौर्य। इसका अर्थ है चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है काम वासना से दूर रहना। पांचवा और अंतिम है अपरिग्रह। इसका अर्थ है धन संपत्ति के प्रति मोह त्याग करना। त्रिरत्न त्रिरत्न जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। त्रिरत्न यानी जैन धर्म की मुक्ति मार्ग। इसके 3 आधार स्तंभ हैं, जिनमें से पहला है सम्यक दर्शन। इसका अर्थ है सही दृष्टिकोण, सत्य को स्वीकार करना, तत्वों में श्रद्धा रखना, ईश्वर ईश्वर में नहीं आत्मा की शक्ति में अपनी श्रद्धा रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। इसका अर्थ है सही ज्ञान का होना, आत्मा, कर्म, अहिंसा आदि का सही ज्ञान होना, भ्रम और अज्ञान से मुक्त होना। तीसरा है सम्यक चरित्र। इसका अर्थ है सही आचरण। इसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए संयमी जीवन व्यतीत करना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जिनमें से पहले हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल है। इनमें से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उनका क्या नाम था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। इन सभी बिंदुओं से सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपको मुख्यतः याद रखने हैं। दूसरे जैन धर्म के तीर्थंकर थे अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। जैसे ही देख सकते हैं आप 24 तीर्थंकर, इसमें 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, जिन्हें अरिष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें जैन गुरु थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह और इनका जन्म
कुंडलग्राम, कुंडलपुर, वैशाली में हुआ था और उनकी मृत्यु पावापुरी, बिहार में हुई थी। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया था, जिसका इसकी विशेषता है, अर्थ है सफेद वस्त्र पहनने वाले। श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर इसका अर्थ है दिशाओं को ही वस्त्र मानने वाले, अर्थात नग्न अवस्था में रहने वाले दिगंबर, दिग्वस्त्रधारी। दिगंबर श्वेत सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर पूर्ण नग्न रहते थे। स्त्रियों का मोक्ष स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती थी श्वेतांबर संप्रदाय में, और दिगंबर में स्त्रियां मोक्ष नहीं पा सकती थी। जन्म लेना पड़ेगा पुरुष रूप में, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी दिगंबर संप्रदाय में। महावीर स्वामी की मूर्ति, इसमें श्वेतांबर में सज्जित वस्त्रधारी और मुकुटधारी, और दिगंबर में साधारण नग्न मुद्रा में बिना किसी आभूषण के महावीर स्वामी को दर्शाया गया है। भोजन की विधि, श्वेतांबर में पात्र में भोजन स्वीकार करते थे और दिगंबर हाथ में भोजन लेते थे, पात्र का प्रयोग नहीं करते थे। ये प्रमुख विशेषताएं हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियां श्वेतांबर में सजी सजाई होती थी और दिगंबर में एक जैसी मूर्तियां होती थी, ध्यान मुद्रा में, नग्न अवस्था में। ग्रंथों की भाषा श्वेतांबर की प्राकृत थी, अर्धमागधी, और दिगंबर की संस्कृत भाषा थी। तीर्थंकर मल्लीनाथ का लिंग, श्वेतांबर में इनका लिंग स्त्री दर्शाया गया है और दिगंबर में पुरुष का इनका लिंग दर्शाया गया है। तीर्थंकर मल्लीनाथ का मुख्य ग्रंथ की बात करें, श्वेतांबर में आगम ग्रंथ है और दिगंबर में कसाय पाहोड़, समयसार आदि ग्रंथ हैं। संस्थापक परंपरा के अनुसार श्वेतांबर आचार्य स्थूलभद्र थे और दिगंबर में आचार्य थे भद्रबाहु। अधिक प्रचलन, श्वेतांबर का अधिक प्रचलन गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में था और दिगंबर संप्रदाय का दक्षिण भारत और मध्य भारत में अधिक प्रचलन था। बात करते हैं जैन संगीतियों की। जैन धर्म में दो जैन संगीतियों का आयोजन किया गया है, जिनमें से पहली है, इसका आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व में किया गया है। यह प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, बिहार में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता आचार्य स्थूलभद्र ने की थी, प्रथम जैन संगीति की, और यह संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय था। इसे आयोजित करने का उद्देश्य जैन आगम ग्रंथों का संकलन और मौखिक परंपरा को संरक्षित करना। इसका परिणाम हुआ था 12 अंग या शास्त्र का संकलन किया गया श्वेतांबर आगम में। द्वितीय जैन संगीति की बात करते हैं, सेकंड जैन काउंसिल। इसका आयोजन लगभग 512 ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यह वल्लभी, गुजरात में आयोजित की गई थी, वर्तमान गुजरात में। इसकी अध्यक्षता आचार्य देवार्दी क्षमाश्रमण के द्वारा की गई थी। यह श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य जैन ग्रंथों का लिपिबद्ध लिखित रूप में करना। परिणाम इसका हुआ श्वेतांबर सिद्धांतों की अंतिम रूप से लिपिबद्धता 45 आगम ग्रंथों का संकलन किया गया। ये आपको प्रश्न बताना है, इसका आंसर बताना है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, या डी सुमतिनाथ। ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में।